हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हमारे सिवान के पावन धरती पर आगमन हो रहा है। इससे खुशी की बात क्या हो सकती है। और विशेष रूप से हम लोग लगे हुए हैं। हम लोग आपके पिताजी मंच पे जाएंगे? जी बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। हम लोग एनडीए के एकदम हम सच्चे सिपाही हैं, इसमें कहीं शक है कि नहीं जाएंगे। क्यों? बड़े बड़े जो कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें तो श्याम बहादुर सिंह का चेहरा नहीं दिख रहा है। कौन सा? जो लोग एनडीए को डुबाना चाहते हैं वही लोग हैं जो शुरू से हमारे पिताजी के विरोध करते आ रहे हैं। देखिए, सहलौर पंचायत के मुखिया जी दिख रहे हैं, श्याम बहादुर सिंह के पुत्र हैं, बड़ालिया के पूर्व विधायक। इन्हीं से बातचीत करेंगे। संजय जी स्वागत। जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे पंचायत में आप आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। मोदी जी का आगमन हो रहा है, बहुत सारा पोस्टर हमें दिखा जिसमें मोदी जी की तस्वीर है, आपके पिताजी की तस्वीर है, श्याम बहादुर सिंह की, आपकी तस्वीर है। तो आप लोग किस तरीके से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, कर रहे हैं? हम लोग काफ़ी सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। इसमें कहना है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हमारे सिवान के पावन धरती पर आगमन हो रहा है। इससे खुशी की बात क्या हो सकती है। और विशेष रूप से हम लोग लगे हुए हैं। हम लोग जहाँ पे मंच सभा करना है वहाँ पे हम लोग काफ़ी दिनों से लगे हुए हैं। वहाँ रह के देख रेख में अपना प्रशासन करा ही रही है, साथ में हम लोग भी मदद कर रहे हैं। जहाँ जैसे हो हम लोग मदद कर रहे हैं, वहाँ पर टाइम दे रहे हैं। अच्छा मुखिया जी, आपके पिताजी मंच पे जाएंगे? जी बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। हम लोग एनडीए के एकदम हम सच्चे सिपाही हैं, इसमें कहीं शक है कि नहीं जाएंगे। क्यों? बड़े बड़े जो कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें तो श्याम बहादुर सिंह का चेहरा नहीं दिख रहा है। कौन सा बड़ा कार्यक्रम की बात है? अरे आज कुछ दिन पहले हमारे आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो आए थे यहाँ पे सिसई के आगे, तो उसमें क्या श्याम बहादुर सिंह जी आप नहीं देखे? उसमें मंच पे गए भी थे और उन्होंने सभा को संबोधित भी किया। काफी लोग खुश थे। ठीक ठाक है ना इंडिया में? बिल्कुल ठीक है, वो हमेशा ऐसे चलता आ रहा है। आखिर कौन ये लोग हैं जो लोग इस तरह के खबरें फैला रहे हैं कि लोग एनडीए में नहीं हैं? जी, जो लोग एनडीए को डुबाना चाहते हैं वही लोग हैं जो शुरू से हमारे पिताजी के विरोध करते आ रहे हैं। देखिए, हमारे पिताजी और हम स्पेशली उनको और हम लोग सामाजिक रूप से हम लोग का जीवन है, समाज के लिए हम लोग जीते हैं। हम लोग दिखावा नहीं करते हैं। जैसे हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी, हमारे बिहार के जो मुख्यमंत्री जी हैं, उनमें दिखावा नहीं है। वो कहते नहीं हैं, करते हैं। सेम हम लोग वही हैं, उन्हीं के सिद्धांत पर हम लोग चलते हैं। हम लोग को दिखावा नहीं है, हम लोग काम करते हैं। हम लोग धरातल पर काम करते हैं। लोगों का जहाँ जरूरत है वहाँ रहते हैं। हम लोग दिखावा नहीं करते हैं। इसीलिए कुछ लोगों को चांस मिल जाता है, इस तरह की अफवाहें बात करते रहते हैं। चलिए, हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं, हम दर्शकों से बता दें कि स्क्रीन पर बढ़ारिया के पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह के पुत्र और सहलौर पंचायत के मुखिया जी हैं। इनसे अगर कोई सवाल हो तो आप टाइप कर सकते हैं। जी, भाषा की मर्यादा का ध्यान रखिएगा, आपसे यही रिक्वेस्ट है। अच्छा मुखिया जी, ये जो जसौली है, जो जगह है, वो बढ़िया विधानसभा में ही आता है जी, और वहीं से कुछ दूरी पे एक चीनी मिल हुआ करता था, जिसको लेकर लोगों में चर्चा है कि मोदी जी आ रहे हैं तो जगह को कोई फैक्ट्री दे दे, उस जगह को कोई फैक्ट्री लगा दे। क्या मांग रहेगी आप लोग? बहुत सौभाग्य की बात है। हम लोग लगातार प्रयास भी किए थे। हमारे पिताजी विधायक थे, आप सुने भी होंगे कि हम लोग काफ़ी वहाँ पे प्रयास किए थे। और वहाँ पे 3 एकड़ ज़मीन जो मंदिर का कैंपस है, हमारे पिताजी वहाँ रह के वहाँ उसको बाउंड्री करवाए, जिसमें अभी भी शादी ब्याह होता है लोगों का वहाँ के। क्योंकि कुछ कारण था, कुछ वहाँ के भी लोग लगे हुए थे जो भू माफिया है वहाँ के। आपको एकदम स्पष्ट रूप में हम बताना चाह रहे हैं कि जब तक घर के लोग नहीं फोड़ेंगे तो उसमें किसी का दावा दूसरे का आदमी उस पर आपको विफल नहीं कर सकता है। कुछ लोकल लगे हुए थे। मेरे पिताजी अपना इस्तीफा पत्र भी दिए थे, आप सुने थे ना, मीडिया में काफ़ी चला था, चर्चा का विषय था। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी डीएम महोदया से पूछ के, शायद रंजीता मैडम थी, वीडियो कॉन्फ्रेंस से बात की कि क्या मैटर है। तो उसमें यही मैटर था कि हमारे डीएम मैडम के द्वारा कहा गया कि कोर्ट का मैटर है। तो फिर बस कोर्ट का मैटर था तो पिताजी थोड़ा बैक आ गए, बैक होना पड़ा उनको। माननीय मुख्यमंत्री जी जब कह रहे हैं कि कोर्ट का मैटर है तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, और कोई इशू नहीं था।
चुनाव तो नजदीक है, क्या उम्मीद रखा जाए? बढ़िया की जनता क्या उम्मीद रखे? श्याम बहादुर सिंह फिर से चुनावी मैदान में दिखाई देंगे? जी बिल्कुल देंगे। देंगे क्या, चुनावी मैदान में है ही हम लोग शुरू से। हम लोग दूसरा क्या काम है? मेरे पिताजी सामाजिक रूप से लोगों का काम करते आ रहे हैं, शुरू से ही है, लगातार विधायक भी रहे हैं 15 साल। हम लोग का दूसरा कोई बिजनेस थोड़ी है, उनका दूसरा बिजनेस थोड़ी है कि कोई काम करेंगे दूसरा काम करेंगे। हम लोग समाज से जुड़े हैं, लोगों के लिए जीना है, लोगों के लिए मरना है। जब तक जिएंगे पिताजी लोगों के लिए ही जी रहे हैं, और हम लोग भी उनके ही खून के बंद हैं। हम लोग पार्टी के कुछ लोग हैं, उनका कहना है कब तो इनका उम्र हो गया, अभी कहाँ चुनाव लड़ने वाले हैं। किनका उम्र हो गया? विधायक जी का। कौन कह रहा है? बहुत सारे लोग चर्चा करते हैं। नाम बताइए ना तो उनको, तब ना देखेंगे कि कहीं उनसे ज्यादा कहीं उन्हीं का उम्र हो। उम्र की अगर जो बात कर रहा है तो नाम बताइएगा तब ना पता चलेगा कि उनका उम्र ज्यादा है कि जो कह रहा है उनका उम्र ज्यादा है। आपके जो विपक्षी है, प्रतिद्वंदी है, वो ये कहते हैं कि श्याम बहादुर सिंह की छवि जो है जी वो गड़बड़ हो चुकी है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई गड़बड़ इस मायने में जो ऑर्केस्ट्रा में कभी वो डांस करते हैं, कभी अजीब अजीब से उनके बयान आ जाते हैं, ऐसा कहते हैं विपक्षी आपके। अब वो फिट नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखिए, सामाजिक रूप से कहीं जाते हैं, हंसी के लिए लोगों का अगर डिमांड होगा कि थोड़ा सा विधायक जी, अब तो खुश मिजाज आदमी है, अलग टाइप से है, उनको दिखावा नहीं है कि हम विधायक हैं तो वही हैं। तो जैसे लोग हैं वो चाहते हैं कि हम लोगों में ढल के रहें। ये उन लोगों को नहीं लगे कि हमने ही विधायक बनाया है, हम ही के लिए वो अलग तरीके से बिहेव कर रहे हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि लोगों में ये चीज़ दिखाना चाहते हैं कि हम समाज से जुड़े हैं, और समाज का जिसमें खुशी होगा वो चीज़ हम करेंगे। ये मायने नहीं रखता है कि हम क्या है नहीं है, लेकिन लोग जो चाह रहे हैं जिससे लोग आम जनता से जुड़ने का उनका एक तरीका है। अब विशेष उनका यही काज है। नीतीश कुमार भी आएंगे, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंच पे 20 जून को। जी जी। तो श्याम बहादुर सिंह भी शायद मंच पे जाए, जैसा बता रहे हैं वैसा। जी। कुछ बातें भी होंगी बढ़िया को लेकर। जी। उम्मीद रखा जाए? बिल्कुल उम्मीद रखा जाए, और हमको विश्वास है जहाँ तक जो भी अफवाहें चल रही है उसके बाद समाप्त हो जाएगी। और हमारे पिताजी कुछ अच्छा ही किए हैं और करेंगे भी उस दिन। अब देखिए क्या हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी लेके जाते हैं, कुछ डिमांड होगी, देखिए क्या। बढ़िया से पिताजी चुनाव लड़ेंगे, आप लड़िएगा? देखिए, अगर पार्टी विश्वास करती है आपके परिवार पे, तो परिवार पे अगर उस तरह से देखा जाए, जदयू के बहुत सारे अभी नए नए कैंडिडेट भी हैं, पोस्टर बैनर लग रहा है, कई तरह की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, और उस दृष्टि से देखा जाए तो हम लगातार मुखिया हैं, हम तो प्रूफ करके दिखाए हैं, समाज को हम प्रूफ करके दिखाए हैं कि हमने काम किया है। फिर लगातार दोबारा 17 गो मुखिया में दोबारा सिंगल मुखिया बने हैं। तो ये तो साबित कहीं ना कहीं प्रतीत होता है कि हम भी उस लायक हैं। जनता का साल और जी पकड़ है अपनी। जी बिल्कुल, हम सभी जाति वर्ग के लोगों से हम मिलजुल के रहते हैं। हम लोग काफ़ी जो बुलाता है उनके यहाँ लोग जाते हैं, मेहनत करते हैं, और अगर पार्टी टिकट देती है तो चुनाव लड़ा जाएगा। इसमें क्या बढ़िया में देखा जाए तो श्याम बहादुर सिंह का एक मजबूत पकड़ बना जाता है। जी। पिछले चुनाव में थोड़ी कमी से चुनाव हार गए, क्या वो मजबूती अभी भी धरातल पे है श्याम बहादुर सिंह का जनता पे? बिल्कुल है। इसमें आप जनता से पूछिए ना, जनता बता ही रही है। हम बहुत सारा देखे हैं वीडियो, कहीं कहीं से आ रहा है, लोग कहते हैं कि कुछ नहीं थे तो हम मिलते जुलते थे। तो देखिए, मिलना ही जुलना सबसे बड़ा समस्या है। लोगों से मिलते, देखिए जनप्रतिनिधि क्या है, किसी पार्टी किसी भी दल के विधायक हो, सरकार अगर जो भी सरकार है, सरकार को काम करना है। तंत्र तो सरकार का ही है ना, फंडिंग तो सरकार को करना है। विधायक तो एक माध्यम होते हैं लोगों से मिलना जुलना, विशेष रूप से मिलने जुलने के अलावा अगर विकास के कसौटी पर बात की जाए तो आपको लगता है कि विकास हुआ बढ़िया में? आपके जो पिता है उन्होंने विकास किया है? जी बिल्कुल किया है, बहुत पहले विकास हुआ है। जब भी और भी विधानसभा में देख लीजिए, हमारे यहाँ भी देख लीजिए, बहुत सारा मतलब काम हुआ है। हाँ, इस बार चुनाव में कुछ हम लोगों के साथ, देखिए बार बार ये चीज़ हमको याद नहीं आता है। अभी कल परसों देखे थे, कुछ रोड क्या टेंडर निकला हुआ था जिस समय चुनाव था, बीच में कुछ जो भी संवेदक लोग थे, हमको लग रहा था कि जानबूझ के उसको काम नहीं करा पाए, लेट से काम करा कराए, उसका भी कुछ हम लोग का प्रभाव पड़ा। लोगों में नाराजगी थी। कुछ रोड थे अगल बगल, जैसे महावीर मंदिर जो इधर है, इधर प्रेम माता साइड में,
कल टेंडर निकला है, एक जसौली में है था, टाटा मोटर्स के सामने से उधर हुसैनगंज साइड वाला जो सीमा है वहाँ तक रोड था, मतलब यहाँ था पचरुखी में रोड था, बहुत सारा रोड था कि कुछ लोग ठीक टेंडर संवेदक भी थे, काम नहीं करा पाए चुनाव के पहले जानबूझकर, जिसके कारण थोड़ा सा लोगों में गुस्सा था, आक्रोश था और कुछ बदलाव का माहौल भी था, इसको भी कहा जा सकता है। और क्या, लोग चर्चा करते हैं कि नीतीश कुमार के काफी करीबी हैं श्याम बहादुर सिंह जी, सबसे पसंदीदा विधायकों में से एक कभी हुआ करते थे श्याम बहादुर, अभी भी है। बीच में कुछ अनबन की मैंने किस चीज का अनुमान है, जैसे बात होली के नीतियां थी, उनके नीतियों के खिलाफ इन्होंने कुछ मैंने क्या नीतियों किया, मंच साझा किया, मैंने कहा मंच साझा उम्मीदवार के खिलाफ में होते हैं, कहाँ? का मामला हो, एमएलसी वाले चुनाव में मैंने कहा एमएलसी में घूमे हैं कहीं, देखे हैं आप कह लोग? रहे थे कि हम कुछ भी हो एक खास नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दरौंदा में निर्दलीय उम्मीदवार के लिए उन्होंने मंच साझा किया, मंच पे तो नहीं देखे हैं हम अभी ऐसा कुछ। हाँ, उनको व्यक्तिगत रूप से पहले से आप लोग भी जानते हैं, काफी क्लोज थे उनके भाई साहब जब, और उनके परिवार से व्यास जी हैं हमारे जो आदरणीय हमारे यहाँ के विधायक दरौंदा के हैं करणजीत जी, उनको घरेलू रिश्ता है शुरू से, किसी से पूछ लीजिएगा। हम लोग का सामाजिक जीवन है, बगल में हॉस्पिटल है, हम लोग किसी काम से हम लोग मिलना जुलना शुरू से ही रहता था, तो उस लेवल से गए होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग जेडीयू में रहते हुए जेडीयू का विरोध किए हों, ये चीज आप कहीं दिखाइए विरोध। आज भी वही मजबूती है नीतीश कुमार, बिल्कुल मजबूती है, एकदम बिल्कुल है, उतना ही है, कहीं से किंतु परंतु नहीं है। जो विरोधी है वैसा कहते रहते हैं, उस पर आप लोगों को ध्यान नहीं देना है। मीडिया के माध्यम से, चैनल से आप लोग से कहना चाहेंगे कि हमारे जितने भी बड़हरिया के सम्मानित जनता हैं, आप लोग विश्वास कीजिए और हम लोग आपके लिए हमेशा खड़े हैं। टिकट लेके आ रहे हैं आप लोग? जी बिल्कुल टिकट मिलेगा, फाइनल है, 110+ फाइनल है। तो क्या अपील कीजिएगा बड़हरिया के लोगों? बड़हरिया के हम सम्मानित जनता से यही अपील करेंगे कि एक बार भरोसा कीजिए, समय के अनुसार सब चीज़ बदला हुआ है और आगे हम लोग का सार्थक प्रयास रहेगा। लोगों के साथ जो भी समस्याएं हैं उनका हम लोग निदान करने का प्रयास करेंगे और जो भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग काम करने का प्रयास करेंगे। चलिए, 20 जून का जो कार्यक्रम है उसको लेकर क्या अपील रहेगा बड़हरिया के लोगों से? 20 जून का जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सीवान में के पावन धरती सुपौल जसौली में जो आगमन हो रहा है, वहाँ से हाथ जोड़ के सभी से विनम्र नीतीश कुमार जी भी आ रहे हैं, उनका भी आगमन हो रहा है, तो विशेष रूप से सभी सम्मानित जनता से हमारा आग्रह है, निवेदन है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और सरकार की जो भी योजनाएं हैं, जो भी केंद्र की योजनाएं हैं, जो भी स्टेट गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, उसके बारे में हम सभा में जो हम लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन को सुनने का काम करेंगे और जो सभा होना है उसको सफल बनाने का काम करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें, बस धन्यवाद।